खुशामदीद। चलें आज मिलकर बैठते हैं और एक जानी पहचानी बीमारी फ्लू को आराम और सुकून से समझने की कोशिश करते हैं। यह हर साल हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना हम सब के लिए अच्छा है। सबसे पहले एक सवाल से बात शुरू करते हैं जो अक्सर हम सबके जहन में आता है कि भाई ये फ्लू आम सर्दी जुकाम से अलग कैसे है, दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। तो आइए सबसे पहले इस बिन बुलाए मेहमान से ही मुलाकात करते हैं जो हर सर्दी में आ धमकता है। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की। बिल्कुल सादे लफ्जों में समझें तो इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग आम जुबान में फ्लू कहते हैं, ये सांस की एक बीमारी है और ये एक इंसान से दूसरे को बड़ी आसानी से लग जाती है। हाँ, कभी कभी ये काफ़ी तकलीफदेह भी हो जाती है, तेज़ बुखार होता है और पूरे जिस्म में दर्द बैठ जाता है। आप यूं समझें कि फ्लू वायरस के दो बड़े खानदान हैं, एक है ए और दूसरा है बी। जो ए खानदान है ना, वो ज़रा ज़्यादा ताकतवर है, वो जानवरों और इंसानों दोनों को परेशान कर सकता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी वबाएं फैली हैं वो इसी की वजह से आई हैं। दूसरी तरफ जो बी खानदान है वो ज़्यादातर बस इंसानों में मौसम के साथ आने वाला बुखार फैलाता है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इसी इन्फ्लुएंजा ए वायरस ने कई बार पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जैसे बहुत पुरानी बात है, 1918 में हस्पानवी फ्लू आया था, फिर 1957 में एशियाई फ्लू और अभी कुछ साल पहले 2009 में स्वाइन फ्लू। ये सब इसी एक ताकतवर खानदान का काम था। तो फिर सवाल यह है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपने जिस्म को पहले से ही लड़ने के लिए तैयार कर लें, और ये तैयारी एक ख़ास किस्म के सबक से होती है जिसे हम वैक्सीन कहते हैं। ये मिसाल बहुत अच्छी है। ऐसे समझें कि हमारा जिस्म एक किला है और इस किले की हिफाजत के लिए अंदर बहुत से महाफिज हैं। ये महाफिज हमारी बीमारियों से लड़ने वाली फौज हैं। वैक्सीन इन्हीं महाफिजों को सिखाने वाली एक किताब है। वैक्सीन का काम बहुत आसान है, चलें कदम ब कदम समझते हैं। पहला कदम, वैक्सीन हमारे जिस्म के मुहाफिजों को असली वायरस का एक बहुत कमज़ोर, बिल्कुल बेज़रर सा हिस्सा दिखाती है। दूसरा कदम, हमारे मुहाफिज इस हिस्से को गौर से देखते हैं, पहचानते हैं और उसकी शक्ल अपने जहन में बिठा लेते हैं। तीसरा कदम, फिर वो इस दुश्मन से लड़ने के लिए खास सिपाही तैयार करते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और बस चौथा कदम, अब अगर कभी असली ताकतवर वायरस हमला करे तो हमारे मुहाफिज और उनके सिपाही पहले से ही तैयार खड़े होते हैं, वो उसे आते ही पकड़ लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो फ्लू का वायरस है ना, ये बहुत चालाक दुश्मन है। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये एक बहरूपिये की तरह है जो अपना रूप बदलता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे जिस्म के मुहाफिजों को धोखा देने के लिए बार बार अपना भेष बदलता है, बिल्कुल उस चोर की तरह जो हर दफ़ा नए कपड़े पहनकर आता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। इल्म वाले लोग इन छोटी छोटी तब्दीलियों को एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। चलें इसको आसान करते हैं। समझें कि एक चोर है जो हर साल अपने कोट का रंग थोड़ा सा बदल लेता है। तब्दीली छोटी सी है, लेकिन हमारे मुहाफिजों के लिए इसे फौरन पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी वजह से हम सबको हर साल फ्लू से बचाव का नया टीका लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर कभी कभार ये वायरस एक बहुत ही बड़ी एकदम से तब्दीली ले आता है। इसे एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे दो अलग अलग चोर मिलकर अपने कोड्स आपस में बदल लें और एक बिल्कुल ही नया अनोखा कोड बना लें, एक ऐसा कोड जो किसी ने पहले कभी देखा ही ना हो। ये नया वायरस इतना अलग होता है कि हमारे जिस्म के मुहाफिज उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाते और इसी से बड़ी वबा फैलने का खतरा पैदा होता है। तो याद रखने वाली बात यह है, छोटी छोटी धीमी तब्दीलियां यानी ड्रिफ्ट हर साल मौसम के साथ आने वाले फ्लू की वजह बनती हैं। लेकिन जब कोई बड़ी अचानक तब्दीली आती है यानी शिफ्ट, तो वो एक नई और खतरनाक वबा फैला सकती है, क्योंकि इस नए दुश्मन को कोई नहीं जानता। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस रूप बदलते दुश्मन के खिलाफ हमारी वैक्सीन वाली ढाल कितनी मजबूत है। क्या ये आखिर काम करती भी है या नहीं? जब हम ये देखते हैं कि कोई टीका कितना अच्छा काम कर रहा है तो उसे वैक्सीन की तासीर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आम जिंदगी में ये वैक्सीन कितने लोगों को बीमार होने से बचा पा रही है। अगर साल अच्छा हो, यानी वैक्सीन में जो वायरस है और बाहर फैलने वाला वायरस दोनों काफ़ी मिलते जुलते हों, तो फ्लू की वैक्सीन तकरीबन 40 से 60% तक काम करती है। मतलब 100 में से 40 से 60 लोगों को ये बीमारी से बचा लेती है। हो सकता है ये अदद 100% ना लगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि वैक्सीन लगवाने से बीमार पड़ने और हकीम या डॉक्टर के पास जाने का इम्कान तकरीबन आधा रह जाता है। और अगर अल्लाह ना करे फ्लू हो भी जाए तो वो बहुत हल्का होता है, ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। हाँ, वैक्सीन कितना असर करेगी ये कुछ बातों पर मुनहसर होता है।
एक तो इंसान की अपनी उम्र और सेहत कैसी है, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि इस साल की वैक्सीन बाहर फैलने वाले वायरस से कितना मेल खाती है। जितना अच्छा मेल होगा, हिफाजत भी उतनी ही अच्छी होगी। चलें अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि डॉक्टर या हकीम कैसे पक्का करते हैं कि किसी को फ्लू है भी या नहीं। इस काम के लिए वो अक्सर एक जल्द नतीजा देने वाला टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें नाक या गले से रुई के फेरे के जरिए एक नमूना लेते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है। लेकिन ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये झटपट टेस्ट हमेशा 100% ठीक नहीं होते। कभी कभी ये धोखा दे जाते हैं। इसका ताल्लुक इस बात से है कि गांव या शहर में फ्लू की बीमारी कितनी फैली हुई है। मिसाल के तौर पर, जब फ्लू का मौसम ना हो और बीमारी बहुत कम हो तो हो सकता है टेस्ट गलती से कह दे कि फ्लू है, जबकि असल में ना हो। और इसके उलट, जब फ्लू आम हो, हर तरफ फैला हुआ हो, तो हो सकता है टेस्ट बीमारी को पकड़ ना पाए और कह दे कि फ्लू नहीं है, जबकि असल में हो। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? चलें इसे आसान लफ्ज़ों में दोहरा लेते हैं। पहली बात, फ्लू एक बहरूपिये जैसा वायरस है जो हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। दूसरी बात, वैक्सीन एक सबक की तरह है जो हमारे जिस्म को उस दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार करती है और बीमार होने का खतरा बहुत कम कर देती है। और आखिरी बात, फ्लू के टेस्ट के नतीजे को हमेशा एहतियात से समझना चाहिए। और आखिर में ये सोचने की बात है कि जब ये नन्हा सा वायरस मुसलसल बदल रहा है, तो आने वाले वक्त में हम अपने घरों को, अपने बच्चों को और अपने मोहल्ले को इससे बचाने के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। इस पर गौर करना हम सब के लिए ज़रूरी है। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।